निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख दिया गया है और अब चुनाव से जुड़ी तैयारियां चल रही है। ऐसे में चुनाव ड्यूटी में लगे हुए किसी भी अधिकारी कर्मचारी का तबादला होगा नहीं और अगर किसी का तबादला होता है तो इसके लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी या बड़े अधिकारियों के तबादले होने पर इसकी सूचना देनी पड़ेगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख दिया गया है। 30 दिसंबर से वोटर लिस्ट रिवाइज होने का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर बीएलओ तक के अगर तबादले करने हैं तो इसके लिए बाकायदा सूचना देनी होगी राज्य सरकार को और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देनी होगी राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियां निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्य सचिवों को पत्र भी लिख दिया है और अब जो चुनाव ड्यूटी में जो लोग लगेंगे या जो अभी वोटर लिस्ट से जुड़ी प्रक्रिया में जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं उनके तबादलों पर सबसे पहले रोक लगाई है ताकि वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ कोई काम प्रभावित नहीं हो। अब आरएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी या किसी आईपीएस का अगर तबादला सरकार करती है तो इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देनी पड़ेगी राज्य निर्वाचन आयुक्त के मार्फत। ऐसा नहीं है कि तबादले बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगे, सरकार चाहे तो तबादला कर सकती है लेकिन इसकी सूचना देनी पड़ेगी और बाकायदा कारण के साथ कि इन कारणों से इस फला अधिकारी का तबादला किया गया है। और जो निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी है जिला स्तर के बीएलओ से लेकर रिटर्निंग अधिकारी से नीचे तक के उनके लिए राज्य के चुनाव आयुक्त को इसकी सूचना देनी पड़ेगी कि बीएलओ का तबादला हमने इन कारणों से दूसरी जगह किया है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें अब शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियां एक तरीके से निर्वाचन विभाग ने शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी यानी आईएएस से लेकर आरएस के तबादले अगर अब करने हैं सरकार को तो इसके लिए सूचना देनी होगी राज्य निर्वाचन आयुक्त के मार्फत मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। एक तरीके से तबादलों की प्रक्रिया बड़ी पेचीदी हो गई है और जो निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी है उनका भी तबादला अगर होता है किन्हीं कारणों से तो उसकी भी बाकायदा सूचना राज्य के चुनाव आयुक्त को देनी पड़ेगी। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हुई है। नई सरकार बनी है, अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, मंत्रियों को बनाना है, फिर मंत्रियों को विभाग देने हैं, उसके बाद तबादले होने हैं, लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियां शुरू हो गई। ऐसे में इतनी आसानी से अब अधिकारियों के तबादले होंगे नहीं। अगर जिला स्तर से लेकर स्टेट स्तर पर अगर अधिकारियों के तबादले होते हैं तो अगर उनमें से कोई अधिकारी चुनाव से जुड़ी ड्यूटी में लगा हुआ है तो उसके अगर तबादला किया जाता है तो इसकी सूचना देनी पड़ेगी राज्य सरकार को, यानी तबादला करना पेचीदा हो गया है। फिर भी सरकार चाहे तो तबादला कर सकती है क्योंकि उन्हें केवल कारण व सूचना ही देनी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब किसी आईएएस या आईपीएस या आरएस का तबादला ही नहीं हो पाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिला कलेक्टर से लेकर एडीएम, सहायक निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम स्तर के अधिकारी जो चुनाव में जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है, इनके अगर तबादले करने हैं तो सूचना देनी पड़ेगी और सूचना के साथ तबादले किए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के मार्फत ये सूचना जाएगी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास और निचले स्तर के जो कर्मचारी है बीएलओ स्तर के या जिले के, उनके अगर तबादले करने हैं तो राज्य के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राज्य के, उनको ये जानकारी देनी पड़ेगी, तभी तबादले हो सकेंगे। साथ ही एक निर्देश ये भी दिया है चुनाव आयोग ने इसे लेकर कि जहां विधानसभाओं में या जिलों में कर्मचारियों के पद खाली है उनको भरा जाए ताकि चुनाव से जुड़ा काम प्रभावित नहीं हो। एक तरफ सरकार ने अभी अपना मंत्रिमंडल गठन नहीं किया, अभी इंतजार ही किया जा रहा है कि कब मंत्री बनेंगे, कब मंत्रियों को विभाग सौंपे जाएंगे और सिस्टम नया आएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं है नया सिस्टम आना, क्योंकि सिस्टम तो नया तभी आएगा जब अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के तबादले होंगे। पुरानी सरकार ने जो अधिकारी लगाए थे वही अभी तक बैठे हैं और वही काम कर रहे हैं और इस तरफ अब एक नया आदेश आ गया, नए निर्देश आ गए। ऐसे में अगर अब तबादले करने हैं तो इसकी सूचना देनी पड़ेगी। हालांकि ये बिल्कुल नहीं है कि तबादले हो नहीं पाएंगे, तबादले होंगे लेकिन इसकी सूचना देनी पड़ेगी।
वीडियो को देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।